अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय वसीम पर। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का नहायत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है प्री पोजिशंस। बाज़ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर प्री पोजिशंस पर एक वीडियो बना कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स प्री पोजिशन का इस्तेमाल चाहे हमारे वो क्लासेस के पेपर्स हों, चाहे वो हमारे कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तमाम में इनके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आपके इम्तिहान में अगर प्री पोजीशन आ जाएं तो आप बिना झिझक उनको सही अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। स्टूडेंट, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है शॉर्ट ट्रिक्स टू लर्न प्रीपोजिशंस। जी हाँ, आज हम शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से प्रीपोजिशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम जो है वो 3 प्रीपोजिशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इनका यूजेज हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या हमारे जो क्लासेस के पेपर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। एक है एट, ऑन और इन। आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एट। एट का पहले हम इस्तेमाल पढ़ेंगे, फर्दर फिर हम वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली एट हमारा प्रीपोजिशन है। एट जो है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह आपने अगर किसी को बताना है कि भाई मैं जो है फ़लाँ टाइम पर पहुँच जाऊँगा, तो आप कहेंगे आई विल रीच देयर एट 5 o'clock। तो मैं 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम आपने बताया, देखें 5 o'clock, मतलब कि यहाँ पर एक पूरा स्पेसिफिक टाइम था, 5 बजे थे। ऐसे नहीं था कि 5:30 थे। तो स्पेसिफिक कोई भी चीज़ बतानी हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो, तो उसके लिए भी आप ऐट इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप जो है वो अगर किसी को कह रहे हो कि भाई मैं जो है वो आई विल केम एट योर होम एट 12:30 AM या PM, तो आपने यहाँ पर देखिए 5 एग्जैक्ट टाइम, यहाँ पर भी एक एग्जैक्ट टाइम बताया, मतलब कि 1.5 hours आपने बताया। तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाज़ों का ये सेंटेंस आता है स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ टाइम डैश योर वॉच, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि ऑन लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा या बाय लगेगा ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा था कि सर इसमें जो है ना कौन सा सुइटेबल प्रीपोजिशन लगेगा, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल तौर पर यहाँ पर जो सही है वो बाय लगेगा। व्हाट इज़ टाइम बाय यूर वॉच, के आपकी घड़ी पर कितना टाइम हुआ है। तो आइए मज़ीद आगे पढ़ते हैं। एट का इस्तेमाल एड्रेस बताने के लिए भी हम करते हैं, जिस तरह के माई होम इज़ लोकेटेड एट 5th जना कॉलोनी, मतलब कि मेरा जो घर है वो कौन सी कॉलोनी में है, वो 5th जना कॉलोनी में है। तो किसी को एड्रेस बताने के लिए, स्पेसिफिक एड्रेस बताने के लिए भी यहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है। और एट जो है वो मिडनाइट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो, लोकेशन से स्टूडेंट्स मुराद कि आप कहीं पर भी एक पॉइंट हो, एक प्लेस हो, वहाँ पर आप ठहरे हैं, तो वहाँ उसके लिए भी ऐड इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आई एम एट द कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एक और यहाँ पर हमारे पास एक प्री पोजिशन के हवाले से, प्री पोजिशन किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह के एट द बस स्टॉप, आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द स्कूल। तो दीज आर दी स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो कोई भी चीज़ उसमें याद कर लें, कोई भी पॉइंट पर आप ठहरे हैं, ठीक है, चाहे वो आप एयरपोर्ट पर हैं, बस स्टॉप पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं या कहीं भी हैं। अगर आप किसी ने अगर आपने किसी को बताना है कि मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो आइए मज़ीद आगे पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, ये था एट का इस्तेमाल। मज़ीद मैं आपको ऑन का इस्तेमाल पढ़ाता हूँ, यूज़ ऑफ ऑन। आइए आगे चलते हैं वीडियो की जानिब। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं। बेसिकली ऑन जो है
प्रीपोजिशन जो है वो निहायत ही अहम है। इसका इस्तेमाल हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और इस क्लासेस के पेपर्स होते हैं या पीटीएस, एनटीएस, सीटीएसपी, उसमें भी ऑन का इस्तेमाल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ऑन बेसिकली कोई मीडियम स्पेस हो, डेज़ हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आइए पढ़ते हैं किन किन चीज़ों के लिए ऑन का हम इस्तेमाल करते हैं। मीडियम स्पेस से मुराद कोई भी ऐसी जगह हो, जिस तरह कोई रोड है वो भी एक मीडियम स्पेस है। आइए मज़ीद इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कोई आपने फ्लोर बताना है, ठीक है, तो द 13 फ्लोर। अगर आपको कहे कि वेयर इज़ योर हाउस, तो आप कहेंगे माई हाउस इज़ एट 13 फ्लोर्स। मतलब कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के भी 13 फ्लोर्स पर आपका घर है, तो आप कहेंगे माई हाउस इज़ ऑन द 13 फ्लोर्स। ऑन कहोगे ना, आप एट कहोगे ना इन कहोगे, आप कहोगे माई हाउस इज़ ऑन द 13 फ्लोर्स। ठीक है, तो फ्लोर बताने के लिए भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और स्ट्रीट, गली के बारे में बताने के लिए भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे आप कहें कि माई हाउस इज़ सिचुएटेड ऑन द रोज़ स्ट्रीट, कि मेरा जो घर है वो सिचुएटेड है कहाँ है, रोज़ स्ट्रीट का नाम है, वहाँ पर उस गली में मेरा घर है। अच्छा, अगर किसी रोड के बारे में आपने किसी को बताना है तो फिर भी आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि यहाँ पर है कि रोड, जैसे कि ऑन द हाईवे। ठीक है, आप कहोगे कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप कहोगे कि भाई आई सॉ अ डेडली एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, कि मैंने एक नहायत ही खौफनाक एक्सीडेंट देखा कहाँ पर, हाईवे पर। आई सॉ अ टेरिबल इंसिडेंट ऑन द हाईवे। तो हाईवे के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी को बताना है कि मैं जो है वो जना रोड पर खड़ा हूँ, तो ठीक आप कहेंगे आई एम स्टैंडिंग ऑन द जना रोड, या आई एम ऑन द जना रोड। रोड के आप ऊपर खड़े हैं तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा डेज के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर आप कहें कि मैं आपसे जो है वो सोमवार को मिलूँगा, तो आप कहेंगे आई विल मीट यू ऑन मंडे। तो दिन के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो मैं क्या है मंडे को आपसे मिलूँगा। तो दिन के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम तारीख़ को बताने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आई विल गो टू कराची ऑन द 5th जनवरी, ऑन द 5th जनवरी के मैं 15 तारीख को कराची जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ऑन का इस्तेमाल। आइए मज़ीद आगे पढ़ते हैं कि इन किन किन जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। इन इज़ यूज्ड फॉर कंट्रीज़, और दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी लार्ज एरिया हो, कोई भी बड़ा एरिया हो, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल पढ़ते हैं। एरिया से मुराद के जिस तरह पंजाब स्टेट एक सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है, तो आप कहेंगे आई एम लिविंग इन पंजाब। तो क्या आप पंजाब में रहते हो, पंजाब के एक बड़ा मतलब क्या एरिया है, तो उसके लिए भी हम सूबे के लिए भी हम पंजाब का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली कोई भी लार्ज चीज़ हो, बड़ा एरिया हो, तो उसके लिए भी हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। इसके अलावा सिटी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। जिस तरह के आई एम लिविंग इन लाहौर। ठीक है, अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, कोई बड़े एरिया में रहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हैं, बिलफर्ज कोई भी छोटी सिटी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा कंट्री के लिए भी इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम लिविंग इन यूरोप, आई एम लिविंग इन इंग्लैंड, आई एम लिविंग इन दुबई। तो जो भी कंट्री हो, अगर किसी को बताने के लिए आप कहेंगे तो आप जो है इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, जो सीज़न्स होते हैं, जो हमारे मौसम होते हैं, उनके लिए भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के आई लाइक विंटर सीज़न इंस्टेड ऑफ समर, कि मैं विंटर सीज़न को पसंद करता हूं बजाय समर सीज़न के। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद है जैसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपका फीडबैक जो है हमारे बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।